क्लासेस इजी वे ऑफ लर्निंग। अगर आप यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफी उपयोगी होने वाला है। यूपीएससी एग्जाम से संबंधित जानकारी हम संक्षेप में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यूपीएससी एग्जाम 3 चरणों में आयोजित किया जाता है। पहला चरण है प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा चरण है मुख्य परीक्षा, जिसमें कुल 7 पेपर होते हैं तथा 2 क्वालिफाइंग पेपर भी इसमें होते हैं। तीसरा चरण होता है इंटरव्यू, जो कि 275 अंक का होता है। प्रारंभिक परीक्षा में पहला पेपर होता है सामान्य अध्ययन का। कुल मिलाकर 100 प्रश्न होते हैं जो ओटी टाइप के होते हैं और इनके अंक होते हैं 200, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं, जिसे हिंदी में बहुविकल्पीय प्रश्न कहा जाता है। दूसरा पेपर होता है प्रारंभिक परीक्षा में ही, जिसे सीसेट कहा जाता है, और यह पेपर क्वालिफाइंग होता है, यानी कि केवल पासिंग मार्क 33% चाहिए होते हैं। तो पहले चरण की मेरिट बनती है सामान्य अध्ययन के पहले प्रश्न पत्र से। इस सामान्य अध्ययन में क्या क्या आता है? भारतीय इतिहास, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, परिस्थितिकी व पर्यावरण, साथ ही करंट अफेयर्स भी इसमें आता है। कुल 200 अंक का होता है। प्रश्न 100 पूछे जाते हैं। सी सेट में मैथ्स और रीजनिंग, निर्णयन एवं समस्या समाधान तथा सामान्य मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यह क्वालिफाइंग प्रकृति का है, केवल पासिंग मार्क ही इसमें लाना होते हैं। दूसरे चरण की जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें कुल मिलाकर 7 पेपर होते हैं। साथ ही इसी मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होते हैं जो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। मुख्य परीक्षा होती है उसमें 7 पेपर होते हैं, जिसमें पहला पेपर होता है निबंध का। इसके 2 खंड होते हैं और प्रत्येक खंड में अंक होते हैं 125 और दोनों खंडों में 250 अंक होते हैं। और इसमें 4 में से 1 पर आपको निबंध लिखना होता है। इसमें 4 टॉपिक में से 1 पर आपको निबंध लिखना होता है। इसी प्रकार दूसरे खंड में भी 4 में से 1 टॉपिक पर निबंध लिखना होता है। दूसरा पेपर होता है सामान्य अध्ययन का। इसमें कुल मिलाकर 4 पेपर होते हैं और प्रत्येक के 250 अंक होते हैं। कुल मिलाकर 1000 अंकों के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र होते हैं। इसमें सामान्य अध्ययन में 4 प्रश्न पत्र होते हैं। मुख्य परीक्षा के सिलेबस में एक वैकल्पिक विषय चुनना होता है, जिसके 2 पेपर होते हैं। प्रत्येक के अंक 250 होते हैं, यानी कि 2 पेपर के कुल अंक 500 होते हैं। तो इस तरह अभी तक हम देख चुके कुल 7 प्रश्न पत्र मुख्य परीक्षा में होते हैं। अब इसी मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होते हैं जो हिंदी और अंग्रेजी के होते हैं और क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। कुल मिलाकर 600 अंक के होते हैं, यानी कि इनके अंक मेरिट में शामिल नहीं किए जाते हैं। इंग्लिश के 300 अंक और हिंदी के 300 अंक होते हैं। सामान्य अध्ययन यानी जीएस के जो 4 पेपर होते हैं उनका सिलेबस आपको संक्षेप में बताए देते हैं। पहला पेपर है जिसका सिलेबस इस प्रकार है: भारतीय विरासत और संस्कृति, भारत एवं विश्व का इतिहास, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय समाज एवं सामाजिक मुद्दे। इसका दूसरा पेपर जिसका सिलेबस इस प्रकार है: भारतीय राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय, गवर्नेंस और अंतरराष्ट्रीय संबंध। इसका तीसरा पेपर है जिसमें शामिल है भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जैव विविधता, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन। साथ ही इसमें आंतरिक सुरक्षा भी शामिल है। इसका चौथा पेपर इथिक्स का होता है, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिक्षमता। इसके अलावा वैकल्पिक विषय होता है, उसका अलग सिलेबस होता है, वह आप अपने विषय के अनुसार देख सकते हैं। अगर आप पूरा सिलेबस चाहते हैं तो हम वह भी अपलोड कर देंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले चरण में प्रारंभिक परीक्षा होती है। जब आप यूपीएससी प्री या यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में मेरिट लिस्ट में अपना स्थान सुनिश्चित कर लेते हैं या पास कर लेते हैं, तब आपको मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए यूपीएससी द्वारा आमंत्रित किया जाता है। जब आप यूपीएससी मुख्य परीक्षा की मेरिट लिस्ट में स्थान पा जाते हैं
तब आपको इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाता है। उसके बाद मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के मार्क्स को सम्मिलित करते हुए एक मेरिट बनाई जाती है, जिसमें स्थान पाने के बाद प्रतियोगी आईएएस और आईपीएस के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं विगत वर्षों की कट ऑफ क्या है और किस तरीके से तैयारी करें यूपीएससी की ताकि सफल हो सकें कम समय में, तो हमें कमेंट्स करें, हम आपके साथ पूरी योजना शेयर करेंगे। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? हमारा उद्देश्य इजी वे ऑफ लर्निंग है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम लगातार फ्री और शोधपरक वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे अपलोड किए गए वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ऐसा कर देंगे तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। डॉक्टर संजय कुमार गुप्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।